नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियां दें और सभी को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। आज हम नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली बनाने वाले हैं। इस व्रत की थाली में जो भी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे आप किसी भी दूसरे व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं इन रेसिपीज़ को। और इसे बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप ज़रूर फॉलो करना। आप जब भी बनाएंगे ना ये चीज़ें, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो यहाँ पर ये है ओवरनाइट सोक किया हुआ साबूदाना। साबूदाना कल रात मैंने भिगोया था। 2 कप साबूदाने में मैंने 3 कप पानी डाला था, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और इसको ढक करके रख देंगे। ओवरनाइट सोक करने से साबूदाना अच्छा सॉफ्ट अंदर तक बढ़िया सा भीग जाता है, नरम हो जाता है। सुबह मैंने आलू बॉईल करने रखे थे, बढ़िया से आलू भी अच्छे उबल गए हैं, बॉईल हो गए हैं। बस अब क्या किया, ये जो 2 कप था ना साबूदाना, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि हम 2 या 3 रेसिपीज़ बनाने वाले हैं आई थिंक, और इसमें हमें साबूदाना लगना है। तो पहले तो मैंने एक बोल में साबूदाना ले लिया है, और यहाँ पर जो हमने आलू उबाले थे, तो 2 से 3 आलू छील करके इनको हम फोड़ लेंगे, हाथों से ही मैश कर लेंगे। या अगर आलू आप थोड़ा कम भी डालना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। जैसे 3 आलू लेकर के आपको 2 आलू लेना, तो आप 2 आलू में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहली तैयारी मैं कर ले रही हूँ आलू साबूदाने के वड़ों के लिए। उसका हम डो तैयार करके रख लेंगे और उसे हम लास्ट में फ्राई करेंगे, क्योंकि तब गरम गरम करारे करारे से वड़े तैयार होंगे। और बस अब हमें लेना है कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे हरी मिर्ची मैंने काट ली है, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये जो हमने आलू छीले थे इनको हाथों से फोड़ लिया है। इसी तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े भी रहे ना, जब हम मिक्स करेंगे हाथों से वो पूरा एक जैसा मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें मूंगफली का पाउडर चाहिए, तो मैं यहाँ पर मूंगफली भून रही हूँ। तो करीब 1.5 कप मैंने ये मूंगफली ली है। इस पूरे का इस्तेमाल नहीं होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। लेकिन मैं ये टिप देना चाहती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें आप नवरात्रि के समय में करके रख लें। कभी भी आपको कोई रेसिपी बनानी है जिसमें मूंगफली का पाउडर डालना है, तो उसी टाइम पे आप डाल लेंगे। यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली के दानों को मैंने भूना है। इतना भूना है कि उनका छिलका बहुत आसानी से निकल जाए, बस उतना ही भूनना है। अब इसको ना किसी भी ऐसे कपड़े में ले लो और उसको डाल करके रगड़ दो। तो इससे क्या होता है, जो छिलका होता है वो कॉटन के कपड़े में चिपक जाता है, मूंगफली का जो छिलका होगा, और मूंगफलियां पूरी ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, अब इनको अलग करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इस तरीके की छन्नी लो और इसमें इस तरीके से उछाल दो, तो नीचे सारा का सारा जो पार्टिकल है वो निकल जाएंगे, ब्राउन वाले छिलके, और पूरी मूंगफली ऊपर रहेगी। इसमें भी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो सिर्फ भून करके डायरेक्टली पीस लीजिए, कोई छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें, यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये टिप है उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने छिलका हटा लिया है, और ये जो भुनी हुई मूंगफली इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। इकट्ठे ही मैं पूरा पाउडर बना ले रही हूँ, फिर मुझे जैसे जैसे रेसिपी में यूज़ करना है मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी का हम रखे रहने देंगे। तो मतलब आगे आने वाले दिनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पाउडर बना लिया है, बहुत जल्दी बन जाता है भुनी हुई मूँगफली का। और बस इतना ही रखना है। ये हम ले लेंगे करीब 1/2 कप। ठीक है, ये 1/2 कप हम लेंगे अपने साबूदाने के वड़ों के लिए, बाकी हम बाद में ज़रूरत से लेते जाएंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है कप से, और इस बाकी का मैंने एक डब्बे में, साफ डब्बे में भर के, किसी भी ड्राई जार में, एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। इसीलिए हमेशा भूनना ज़रूरी है, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और बहुत लंबे समय के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी नवरात्रि में यूज़ होना है 9-10 दिन 15 दिन, उतना ही ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना जो लिया है आधा, एक बोल में, उसमें डाल दिए हैं उबले हुए मैश आलू। फिर डाल दिया है ये पीनट पाउडर, जो मूंगफली का पाउडर में तैयार किया है। 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक है, 1 चम्मच जीरे हैं, 2-3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, ढेर सारा हरा धनिया, और साथ में डालेंगे रॉक सॉल्ट। मैंने व्रत में खाने वाला नमक यूज़ किया है। आप जो भी व्रत में नमक खाते हैं वो नमक आप डाल सकते हैं। ये रेसिपी उन्हीं के लिए है जो नमक व्रत में खाते हैं, क्योंकि बिना नमक के तो ये नहीं बनेगी ना। बहुत से लोग नहीं खाते हैं किसी व्रत में, तो फिर नहीं आप बनाना। साबूदाना खाते हैं नवरात्रि में तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके ढक करके मैंने साइड में रख दिया है। और बहुत से लोग आलू नहीं खाते हैं, तो फिर आप उसकी जगह कुछ भी नहीं, मूंगफली और यही साबूदाना 2 ही रहेगा। कढ़ाई में घी गरम करके सबसे पहले जीरा डाले हैं, और ग्रेट किया हुआ अदरक डाली है,
हरी मिर्ची कटी हुई डाली है और एक आलू को मैंने छील करके छोटे छोटे टुकड़े किए थे, वो डाल करके अच्छे से लाल लाल फ्राई कर लिए हैं। घी में जब आलू फ्राई होता है ना, जीरा और हरी मिर्ची की जो खुशबू महकती है कमरे में, गज़ब की खुशबू लगती है और बहुत सोंधापन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पता चल जाता है घर में व्रत का खाना बन रहा है। अब जैसे ही आलू लाल हो गए हैं, तब मैंने डाल दिया है इसमें साबूदाना। साबूदाने को पहले कुछ देर अच्छे से पहले भून लें, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाए, फिर हमने डाल दिया है मूंगफली का पाउडर और साथ ही डाल दिया है व्रत में खाने वाला नमक। तो यहाँ पर नमक और मूंगफली का पाउडर डाल करके लास्ट में मैंने कुछ देर बहुत अच्छे से भूना। जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दाना दाना हो गया है ना साबूदाने का, तब समझो कि खिचड़ी तैयार है साबूदाने की। ये एकदम खिली खिली सी खिचड़ी है। चूँकि ये व्रत के लिए बनाई है, इसलिए मैंने लाल मिर्ची का पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ हरी मिर्ची डाली है 2 से 3। अगर बिना व्रत के आप बना रहे हैं तो आप इसमें अगर चाहें तो डाल सकते हैं हल्की सी लाल मिर्ची। वो शुभम बहुत से बच्चों को देखता था, उनका लाल लाल साबूदाना आता था, अभी भी उसको यही पता है कि साबूदाने खिचड़ी रेड कलर की होती है। चाहे मैं टमाटर डाल के लाल कर दूं तब भी नहीं, वो मिर्ची वाला लाल चाहिए। दोस्तों के टिफ़िन में जो बच्चों को देखा होता है ना, उनको वही पता होता है। और ये बिना व्रत के जब भी मुझे बनाना होता है, तब मैं उसमें टमाटर ज़रूर डालती हूँ और उसमें खड़े खड़े मूंगफली के दाने, वो मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। लेकिन व्रत में बनाने के लिए ये बहुत ही सिंपल सा तरीका, एकदम खिली खिली सी खिचड़ी है। आप कभी बिना व्रत के भी खाने का दिल करे तो भी आप इसे बना सकते हैं और एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा, एकदम हल्का सा लगेगा, मस्त लगता है एकदम। अगर नींबू खाते हैं तो नींबू लास्ट में निचोड़ सकते हैं और धनिया पत्ता डाल करके। तो सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, साइड में रख दिया है। अब हम बनाएंगे कुछ मीठा व्रत के लिए। तो ये बना रही हूँ मैं खीर एप्पल की, जिसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सबसे पहले हम पैन गैस में गरम करने रखेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। कटे हुए काजू बादाम और किशमिश को हम सबसे पहले घी में अच्छा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, जितना ज़्यादा आप डालेंगे तो और वो घी घी गले में लगेगा, इसलिए सिर्फ 1 छोटी चम्मच में ही ये ड्राई फ्रूट अच्छे फ्राई हो गए। उन्हें हमने साइड में रख लिया। 2 एप्पल लेंगे, उनको अच्छे से धुल लेंगे और उसको इस तरीके से 1 के 4 टुकड़े कर लेंगे। अंदर के सारे बीजेस निकाल देंगे, जो भी कुछ आपको अलग से दिख रहा है भूसा हटा देंगे और इस तरीके से पीसेस बड़े बड़े मैंने 4 कर लिए हैं। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो छिलका निकाल के ग्रेट करें या फिर छिलके सहित पकड़ के ग्रेट करें। पहले मैं कई बार निकाल देती थी छिलका, अब मैंने महसूस किया कि छिलके सहित ग्रेट करना ज़्यादा ईजी है। लास्ट में जो ये छिलका रहेगा वो अपने आप ही ऐसे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो पल्प है एप्पल का वो पूरा अच्छे से बहुत जल्दी से ग्रेट हो जाता है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता, सॉफ्ट रहता है वो। छिलका छिलका ये पूरा अलग हो जाएगा। ये खीर आप छोटे बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं, जो बच्चे एप्पल वगैरह नहीं खाते हैं, एकदम रबड़ी जैसी खीर तैयार होती है। अब उसी पैन में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, 1 छोटी चम्मच घी डाला है सिर्फ और इसमें डाल दिए हैं ये ग्रेट किया हुए 2 एप्पल। पहले घी में हल्का सा इनको भूनेंगे, पकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से पकाने के लिए इसी टाइम पे आप डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ देशी खांड, तो मैंने 1/4 कप से भी कम डाली है देशी खांड, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी मीठा होता है। मतलब उतना ही डालना है जितनी आप दूध डालने वाले हैं, दूध के अकॉर्डिंग आप स्वीट रखना, ठीक है, क्योंकि एप्पल तो मीठा ही है। तो इसको जैसे ही मैंने डाला है देशी खांड, फिर ये एकदम से सॉफ्ट होने लग गया है, इसका कलर भी एकदम से, मतलब होता है ना पकी हुई चीज़ अलग दिखती है, वैसा वाला। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग रहा था और ये बहुत अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है पूरा। तो इसको हम गैस बंद करके, इसी बर्तन में बनाना है ना खीर, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यदि आप दूसरे बर्तन में बना रहे हैं खीर, दूसरे में भगोने में आपने दूध गर्म किया, तो आप ये खीर डायरेक्टली एप्पल उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, साबूदाना एप्पल निकाल लिया है, फिर उसी पैन में दूध गर्म करने रखा है। दूध में अच्छी उबाल आने लग रही है, फिर मैंने ना 1 मुट्ठी, मतलब थोड़ा सा, आधा कप से भी कम भीगे हुए साबूदाने निकाल के रख लिए थे, वो मैंने इसमें डाला है। इसलिए डाला है क्योंकि ये एक टिप है, जिससे खीर एकदम गाढ़ी हो जाए, दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाए। अगर आप नॉन व्रत के लिए बना रहे हैं, बिना व्रत के लिए, तो आप जैसे ही दूध गर्म होगा ना, गैस बंद कर देना, आप मिल्क पाउडर ऐड कर देना। मिल्क पाउडर डालते ही आपका दूध एकदम रबड़ीदार हो जाएगा, गाढ़ा। चूँकि हमें व्रत में मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़े से आप इसमें डाल दो भीगे हुए साबूदाने
और जैसे ही आप साबूदाना डालेंगे वो ट्रांसपेरेंट से मोती जैसे चमकने लगेंगे दाने दाने। और ठंडा होते में तो आपको पता ही है साबूदाने की खीर बर्फ़ी बन जाती है पूरी, मतलब एकदम गाढ़ा हो जाएगा वो, तो इसलिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अभी गैस बंद कर देना है एक उबाल के बाद, और एक उबाल के बाद गैस बंद करके ठंडा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। मैंने तो डाल ही दिया उसी टाइम पे। तो ये जो हमने एप्पल भूना है ना, ये डाल दो आप। जैसे आप मिक्स करोगे आप देखोगे खीर इतनी अच्छी गाढ़ी रबड़ी लच्छेदार। और जब ये प्रॉपर ठंडी हो गई थी ना, तब तो मतलब ऐसे आइसक्रीम जैसी थी वो, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी टिप होती है, एकदम लच्छेदार खीर बनती है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, और ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा एक्स्ट्रा आप पिस्ता, चिरौंजी, जो भी मर्ज़ी है वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खीर होती है जो कि बहुत जल्दी बनती है। मतलब आपको एप्पल सिर्फ भून के निकाल लेना है, फिर आप गरम करो दूध, और उसमें जब वो दूध ठंडा हो जाए उसमें वो जो पकाया हुआ एप्पल है वो मिक्स कर दो। ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा आइटम है। कई बार बच्चे फ्रूट्स में जल्दी खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को एप्पल दे सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में बना सकते हैं, जितनी एक एप्पल की फाक होती है ना उतना भी आप भून के और उनके हिसाब से 1 कप दूध में मिक्स कर सकते हैं। तो ये व्रत में, किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं। जिसमें आप साबूदाना नहीं खाते हैं, साबूदाना मत डालिएगा। बिना साबूदाने के भी दूध को बॉईल करके नॉर्मली आप ये एप्पल पका के भी डाल सकते हैं। मतलब दोनों तरह से बन सकता है। चूँकि मैंने आज भिगोया था साबूदाना, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। शायद मैं एक बार और बना चुकी हूँ, पहले कभी रेसिपी शेयर की थी, तब मैंने मिल्क पाउडर डाला था, और एक बार मैंने बिना मिल्क पाउडर के बनाया था। पर ये खीर ज़रूर ट्राई करना। आप नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में कभी भी आपको खाना है, रात के समय में कुछ नहीं बनाना तला वाला, तो मस्त अपना एक एक एप्पल की खीर बना के आप व्रत में खाएं। ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, इसके लिए ये टिप है साबूदाने वड़ों के लिए, कि सबसे पहले तो आप इसके इक्वल पोर्शन में बॉल्स बना लो। जैसे रोटी में क्या होता है, हम बॉल्स बना लेते हैं तो हमारी सारी रोटियां एक ही साइज़ की बनती हैं। इसी तरीके से ये जो डो तैयार हुआ था साबूदाने का, इसके मैंने इक्वल पोर्शन कर लिए। तो इससे क्या होता है, एक तो एक जैसे साइज़ के बनेंगे बड़े, दूसरा कितने हमें फ्राई करने हैं उतने ही हम गिनती की टिक्की तैयार करेंगे, और तीसरा ये बार बार हाथों में चिपकेगा नहीं। मैंने एक ही बार में सारे बॉल्स बना लिए, फिर हाथ धो लिए अच्छे से रगड़ के, और फिर क्या हाथ गीला रखेंगे। इसमें हाथ सूखा नहीं रखना, हाथ गीला रखेंगे, फिर एक एक बॉल को उठाएंगे और उसको हल्का सा टैप करेंगे। गीले हाथों में टैप करने से वो इवन टैप होता है, मतलब दाने ऊपर नीचे भी नहीं होते, पूरा अच्छे से एकदम फ्लैट टिक्की तैयार होती है। तो मैंने 3-3 करके सेकनी थी, और जितनी मुझे टिक्की बनानी है मैंने उतनी ही फ्राई करने के हिसाब से ही फ्लैट की हैं। बाकी के बॉल्स रखे हैं, उन्हें आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख लेना। आपको रात में बनाना है रात में बनाओ, कल बनाना है तो कल बना लो। मतलब ये जो बिना फ्राई किया हुआ आलू साबूदाने का बॉल्स जो रखे हैं, या कोई गेस्ट घर में आते हैं, व्रत के दिन है, किसी का व्रत ही होता है 9 दिन का, हमारा नहीं भी है, तो आप वो चीज़ उनको बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है जिसके लिए केले का पत्ता मैंने मंगवाया था, और केले के पत्ते को हम गोल कटिंग कर लेंगे। थाली में अगर केले के पत्ते को ऐसे गोल कट करके रखो, फिर हम कुछ प्लेटिंग करते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और एक अलग ही फील देता है, जैसे हाँ हम पूजा के लिए कुछ बना रहे हैं, भगवान के लिए थाल लगा रहे हैं, उस तरीके का। क्योंकि रोज़ तो हम स्टील, पीतल और कोई भी प्लास्टिक जो भी यूज़ करते हैं उसमें हम बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन जैसे भगवान के लिए कुछ भोग लगाना है तो अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है, अच्छा लगता है वो मुझे, मतलब ऐसा ऐसा बता रही हूँ मैं। तो मैंने ये गोल कटिंग की है, स्पेशली इसीलिए मंगवाया। एक पत्ता मार्केट में मिलते हैं, सब्जी मार्केट में, अभी मैंने सब्जी भी मंगाई थी पालक लौकी, तो ये भी पत्ता मंगाया था। और थाली में पत्ता लगाने के बाद उसको अच्छे से पहले कपड़े से पोंछ लिया है सब पूरा पत्ते को, और गीला कपड़ा करके, और फिर ये रखते हैं इसमें साबूदाने की खिचड़ी और एप्पल खीर, और साथ में ये है साबूदाना वड़ा, एकदम क्रिस्पी, बहुत बढ़िया। आप घर में बनाने शुरू कर दोगे ना, जैसे इस तरीके का जो वड़ा जो मैं बता रही हूँ, फिर आपको बाहर में बड़े अच्छे लगेंगे ही नहीं। और ये है मूंगफली की चटनी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया और दही, और साथ में थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर जो मैंने पीस के रखा है वो मिक्स करके ब्लेंड कर लिया, तो मूंगफली की चटनी तैयार बिना किसी तड़के के। तो ये मूंगफली की चटनी है और वड़े
साबूदाने की। मूंगफली की चटनी की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मैंने उसी जार में जिसमें पाउडर बनाया था ना, उसी में थोड़ी सी मूंगफली और दही डाली, और हरी मिर्ची, धनिया, हरा धनिया और अदरक बस पीस लिया और नमक डाल दिया व्रत वाला। तो ये कटोरी चटनी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर ये वड़े रखे हैं, इन्हें आप रख सकते हो। रात में जैसे बनाना है बना लो, या दोनों टाइम नहीं खाना है तो कल खा सकते हैं। मतलब इस तरीके की प्रिपरेशन करके आप रख सकते हैं, क्योंकि टिक्की बन जाती हैं वो उसी टाइम पे गरम गरम अच्छी लगती हैं। साबूदाने की टिक्की खाने के और मैं आइडिया दे रही हूँ, हालांकि हमें नहीं बनाना था इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। तो आप टिक्की जैसी फ्राई करेंगे ना, इसके ऊपर आप मीठी वाली दही डालो, व्रत में खाने की टिक्की बनानी हो तो इसको ऐसे फ्लैट कर लो, प्रेस कर लो, करारी करारी सी टिक्की, मीठी दही डालो, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े अनार के दाने गार्निश करो, और थोड़ी सी यही मूंगफली की चटनी डाल दो तीखी वाली। तो ये चटनी के ऊपर से उस तरीके का दही और चटनी और साथ में मिल जाएंगे अनार के दाने, बहुत ही गजब का लगता है। आपको ये मीठी चटनी नहीं भी डालना है ना, तब भी वो अनार के दानों से मीठा लगने लगेगा टेस्ट। तो अनार नहीं है घर पे आज, इसलिए वो प्लेटिंग भी नहीं की, हालांकि वो मुझे बनाना भी नहीं था, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से व्रत में चेंज कर करके बना सकते हैं। तो ये हमारी व्रत उपवास की थाली तैयार है, जिसमें साबूदाने वड़े हैं, मूंगफली की चटनी है, साबूदाने की खिचड़ी और एप्पल खीर है। आप केवल एप्पल की भी खीर बना सकते हैं, आप केवल साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, एज इट इज़ जैसे अभी बनी है। केवल साबूदाने की खीर में आप एप्पल मत डालना, सिर्फ दूध, साबूदाना, ड्राई फ्रूट्स और चीनी। और एप्पल खीर में आप एप्पल, दूध और चीनी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आज किया, लेकिन थोड़ा थिक करना है और इंस्टेंट करना है, जल्दी बनाना है। तो ये एक टिप थी जो ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है, और इसके साथ ही कुछ वेजिटेबल्स डाल करके अगारो, हनीकॉम चाइपला स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में बॉईल करके छान करके साइड में निकाल लेंगे। फिर उसमें तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, और मैगी मसाला डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी मिक्स कर लेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। इन सभी को मिक्स करके गरम गरम सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।